हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है इसके पहले वाले वीडियो में कक्षा 7 की गणित का क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 तक इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखना है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में, इस सरलतम रूप में हमें लिखना है। सरलतम रूप का मतलब होता है वो भिन्न का वह रूप जो किसी भी संख्या से ना कटे, अर्थात वो भिन्न उस रूप में पहुंच जाए कि वो किसी भी संख्या से फिर ना कट सके, सिर्फ और सिर्फ स्वयं संख्या से ही कटे। तो देखते हैं, हमारा क्वेश्चन पहला है -9/21। पहला है आपका -9/21। सॉल्व करेंगे, लिखेंगे -9/21। अब हम जानते हैं कि जो 9 है वो 3 से कट सकता है और 21 है वो भी 3 से कट सकता है। बस इस पे यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ऐसी वही संख्या लेंगे जिससे अंश वाली संख्या और हर वाली संख्या दोनों कट जाए। ऐसा नहीं करेंगे ऊपर 10 है नीचे 15 है, ऊपर वाली 2 से काट दो, नीचे वाली ऊपर वाली 2 से 2 पंचे 10 कर दो, नीचे वाली 3 पंचे 15 कर दो। ऐसा नहीं, ये नियम नहीं है। नियम ये है कि जिस संख्या से ऊपर वाली संख्या काटी जाए वही संख्या से नीचे वाली संख्या भी काटी जाए। तो सवाल है हमारा -9/21। तो 3 से 9 भी कट रहा है, 3 से 21 भी कट रहा है, तो 3 त्रिक का 9, 3 सत्ते 21। नीचे लिखेंगे -3/7। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 3 को भी काट सके और 7 को भी काट सके। 3 स्वयं 3 से कटेगा, 7 स्वयं 7 से कटेगा। इसलिए ये हमारा सबसे छोटा से छोटा अर्थात सरलतम रूप यही होगा -3/7। सेकंड सवाल है आपका -18/-27। -18/-27 सॉल्व करेंगे। -18/-27, पहले माइनस माइनस काट दीजिए, आया 18/27। ऊपर है सम संख्या, नीचे है विषम संख्या। तो ऐसा मत करिए ऊपर 2 से काट दो नीचे 3 से काट दो, नहीं, वही संख्या ढूंढिए जिससे 18 भी कटे और 27 भी कटे। तो 3 छंग 18 और 3 9 27। अभी ये और कटेगा, 3 दूनाई 6, 3 त्रिक का 9, अर्थात इसको लिख सकते हैं 2/3। अब ये संख्या आगे कटने वाली नहीं है, तो ये हमारा होगा सरलतम रूप। थर्ड हमारा होगा 21/-36। 21/-36। अब 21 है अंश में, माइनस का 36 है हर में। तो वही संख्या ढूंढिए जो इसकी 21 को भी काट सके और 36 को भी काट सके। 3 है, 3 सत्ते 21, 3 एक के 3, 3 दूनाई 6, यहाँ ऋण था ऋण आ जाएगा, अर्थात 7/-12। ये हमारी सरलतम भिन्न हुई। अब 7 को सिर्फ 7 काटेगा या 1 काटेगा, 12 को तो 2 काट सकता है, 3 काट सकता है, 6 काट सकता है, 12 काट सकता है। लेकिन इसको हम नहीं काटेंगे क्योंकि ऊपर वाली संख्या हमारी कट नहीं रही है। तो ये हमारा 7/12 आंसर हो जाएगा। अब आपका फोर्थ और 5। फोर्थ है आपका -36/64। इसको आप अपने मन से सॉल्व करेंगे, सरलतम रूप अपने मन से करिएगा। फिफ्थ है आपका 91/364। इसको भी आप अपने मन से सरलतम रूप ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, 3 मैंने सॉल्व कर दिया है। ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। फोर्थ और फिफ्थ आप अपने मन से फेयर कॉपी में सॉल्व करेंगे। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, अर्थात क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 है खाली स्थान भरिए। खाली जगह भरना है।
खाली जगह भरो, जिसका फर्स्ट है और ये सेकंड है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है -3/4 -3/4 बराबर, यहाँ पर खाली जगह है, बटे में माइनस का 20 है, फिर बराबर है, यहाँ फिर खाली जगह है, फिर बटे में 28 है। सेकंड आपका है -5 बटे -8 बराबर है, फिर अंश में खाली जगह है, हर में है 24, फिर बराबर है, अंश में है 25, हर में है फिर खाली जगह। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि ये वाली भिन्न बराबर है इसके बराबर, इसके तीनों भिन्न एक ही भिन्न का रूप है। सिर्फ अंतर ये है कि ये सरलतम है, ये दोनों सरलतम नहीं है। तो मान कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर हर में दिया है, अंश में नहीं दिया है। जब हर में दिया हो तो हर की ओर से कार्य करते हैं, यदि अंश में दिया हो तो अंश की ओर से कार्य करते हैं। जैसा कि इसमें हर में मान दिया है तो हर की ओर कार्य करेंगे। ये लिखा है 4, ये लिखा है -20। इस 4 का इस -20 में भाग दे दीजिए, रफ में दे दीजिए। इस 4 का इस -20 में, -20 में 4 का भाग दे दो, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, -5 मिल गया। अर्थात हर में है, हर का ही क्रिया करेंगे। हर में ये मान भी है, हर में ये मान भी है, इन्हीं दोनों का दोनों में क्रिया करेंगे। 4 का भाग 5 में दिया, 4 का भाग 5 में दिया, -5 आया। अर्थात इसका भाग इसमें देने के बाद जो भागफल आएगा सीधे अंश से गुणा करवा कर यहाँ रख देंगे। 4 का भाग हमने -20 में दिया, 4 का भाग -20 में दिया, हमें प्राप्त हुआ -5। जब -5 प्राप्त हुआ तो माइनस को 5 से सीधे गुणा करिए ऊपर वाले से, -3 से। 5 × 15, ऋण ऋण धन, मान हमें मिलेगा धन का 15। धन का चिन्ह लिखिए नहीं, लिखा नहीं ज़्यादा, ये आ गया 15। अर्थात 4 का भाग इसमें किया, -5 आया, -5 का अंश से गुणा करवा के रखवा दिया 15। अब अगर आपको शंका है कि हमारा सवाल सही है या गलत है तो इसको रफ में लिखिए, 15 बटे -20 और सरलतम कर दीजिए। 5 × 15, 5 × 20 अर्थात 3/4। नीचे माइनस का है, ऊपर कर दीजिए माइनस, -3/4। ये वही भिन्न मिल गई, अर्थात सवाल सही है। आगे बढ़िए, फिर हर में दिया है, फिर वही क्रिया दोहराएंगे। 4 का भाग 28 में दीजिए, 4 का भाग 28 में देंगे, 4 × 7 = 28, आपका आया 7। 4 का भाग 28 में देंगे, 7 आया। जो आएगा उसको अंश से सीधे गुणा करवाएंगे। जिस भिन्न के हर को भाग देंगे उसी भिन्न के अंश से गुणा करवाएंगे। कभी ऐसा मत करिए कि ये 4 का भाग 28 में दिया, जो आए उसका गुणा 15 से करवा दीजिए, ऐसा नहीं है। 4 का भाग इसमें दिया, 7 आया, 4 × 7 = 28, 7 मिला, 7 का गुणा अंश से करवाइए, 7 × 3 = 21, प्लस माइनस का 21। ये हो गया आपका आंसर। सेकंड की ओर चलते हैं। सेकंड आपका दिया हुआ है -5 बटे -8 बराबर खाली जगह 24। फिर ध्यान दीजिए, हर में दिया है, हर में कार्य करें। -8 का भाग 24 में देंगे, एक संख्या ऋण की है, एक संख्या धन की है, तो मान आपको मिलेगा ऋण में। 8 का भाग 24 में देंगे, 8 × 24, 3 आया, वो भी काहे का, ऋण का आएगा, तो ऋण का 3 मिलेगा यहाँ पर। और ये ऊपर -5 है, -5 गुणा करवाइए, ऋण ऋण धन, 5 × 15 भर दीजिए 15। फिर यदि आपको शंका है तो इसको काट दीजिए, तो काट देंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24। भाई क्या मिल जाएगा ऊपर, 5/8, वही संख्या में मिल जाएगी। फिर आगे बढ़िए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अंश में मान दिया है तो क्रिया अंश की होगी। -5 बटे -5 है, यहाँ 25 है, तो -5 का भाग 25 में आप दीजिए। 25 में आप यदि आप 25 में -5 का भाग दे रहे हैं तो 5 × 5 = 25, 5 मिल रहा है, एक ऋण चिन्ह है तो ऋण में मान आएगा, -5 मिल गया। अब -5 का सीधे -5 से गुणा करवाएंगे, ये हो गया -5 -5, 5 × 5 = 25, ऋण ऋण धन मिल गया आपको 25। और सॉरी, थोड़ा गलत हो गया, हमने 5 का भाग 25 में दिया था, 5 का भाग 25 में देंगे तो हमें मिलेगा 5, अर्थात 25 का भाग 25 में हमने ये 5 का भाग दे दिया, 5 × 5 = 25, ऋण का 5 मिला। अब जो अंश में
अंश वाली संख्या में भाग देने पर मिला है, जो भागफल मिला है उसको सीधे हर से गुणा करवा दीजिए। अभी कर रहे थे हर का भाग देकर अंश से गुणा, अब अंश में दिया है तो अंश का मान निकाल कर हर से गुणा। तो हमने भाग दिया, हमें मिला -5, -5 को -8 से गुणा करिए, -5 गुणे -8, 8 पन 40, ऋण ऋण धन आपका ये 40 मान हो गया। आपका सेकंड भी सॉल्व हो गया। आपको ये तीर वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लगा दिया था। तो आप इतना सवाल सॉल्व कर लेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। 9 यक्स का मान आपको निकालना है, जिसमें आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 सवाल हैं। आप फर्स्ट पहले देखिए। फर्स्ट दिया 3/5 बराबर यक्स बटे -25। चलिए सॉल्व करिए। हम देख रहे हैं कि ये एक पहली भिन्न है, ये दूसरी भिन्न है। जब दो भिन्ने हो, बीच में चिन्ह बराबर का हो, तो वहाँ पर कैंची गुणा होता है। तो यहाँ पर कैंची गुणा करवा दीजिए। इसके अंश से इससे गुणा, इसके हर से इससे गुणा, अर्थात कैंची गुणा में क्या करते हैं, लिखेंगे, पहले सवाल नोट करेंगे। 3/5 बराबर यक्स बटे -25। कैंची गुणा कैसे करते हैं, ऐसे गुणा ये कर दिया, अर्थात इस संख्या का गुणा इसके साथ और इस संख्या का गुणा इसके साथ। तो चलिए भाई, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 25 × 75 हुआ, धन ऋण ऋण हुआ, ऋण का 75 हो गया, बराबर ये हो जाएगा 5 गुणे यक्स 5x। इसको इधर कर लीजिए, ये वाला पार्ट उधर कर दीजिए। 5x बराबर ऋण का 75। ये दो, जब एक चर एक अचर आपस में संख्याएं हों तो उनके बीच में हमेशा गुणा का चिन्ह होता है। तो 5 इधर गुणे में, इधर 5 आएगा भाग में। तो यक्स बराबर -75/5। 5 से काट दीजिए, 5 × 5, 5 × 5, 2 बड़ा 5 दूना 10, सॉरी 2 बड़ा 5 × 5 = 25। यक्स बराबर हो गया -15। तो आपका यक्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई -15। आपको चेक करना है उत्तर की जांच, तो यहाँ पर -15 रख दीजिए, इनको सरलतम रूप कर लीजिए, ये आपको मिल जाएगा। ये आपका फर्स्ट हुआ। सेकंड हल करेंगे। सेकंड है -1/5 बराबर 8/x। सेकंड -1/5 बराबर 8/x। फिर वही क्रिया का मतलब सॉल्व का मतलब -1/5 बराबर 8/x, बीच में बराबर का चिन्ह है, क्रॉस गुणा का मतलब कैंची गुणा, ये लगाया, ये इससे। यहाँ आप लिखना चाहे लिख देंगे, कैंची गुणा करवाने पर या क्रॉस गुणा करवाने पर। तो x का गुणा 1 के साथ माइनस का x हो जाएगा, बराबर 8 का गुणा 40 के साथ 8 × 40। ये x है, ये तो ऋण में हो नहीं सकता, तो ऋण उधर ले जाइए। x बराबर ऋण का 40, ये आपका मान हो गया। थर्ड है आपका -48/x बराबर 2/1। थर्ड है -48/x बराबर 2/1। फिर वही क्रिया करेंगे, 1 का गुणा 48 में करेंगे तो -48 हो जाएगा। x का गुणा 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा। 2 उधर गुणे में होगा, इधर भाग में भेज दीजिएगा और काट दीजिएगा। इसको आप स्वयं हल करेंगे। फर्स्ट हल हो गया, सेकंड हल हो गया, थर्ड आप स्वयं हल कर लीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट का मतलब क्वेश्चन नंबर 10। ये थर्ड आप स्वयं हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अब 10 पढ़ेंगे। दस में फर्स्ट और सेकंड 2 पॉइंट हैं। 10 में क्या कह रहा है सवाल, क्या परिमेय संख्याएं -7/21, 63/21 समान हैं। क्वेश्चन कह रहा है
63 बटे -21। क्वेश्चन कह रहा है क्या ये परिमेय संख्या इस परिमेय संख्या के बराबर है। भाई सरल कर लीजिए, सरलतम रूप करके दोनों को चेक कर लीजिए। यदि संख्या समान है तो सही है, अन्यथा ये कथन गलत है। चलिए पहले इस भिन्न को देखते हैं। -7 बटे 21 है, इसको काटिए 7 एक के साथ, 7 त्रिक 21, अर्थात इसका मान मिला -1 बटे 3। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, लाइन बीच से खींच दीजिए। इस भिन्न को सॉल्व करिए। ये भिन्न हमारी है 63 बट्टे -21, 3 दूनाई 6 और ये 3 एक के 3 और 3 सत्ते 21, अर्थात मिला -21 बटे 7। ऋण हर में लगा लो या अंश में लगा लो, बात वही है। फिर आगे काटिए 7 एक के साथ, 7 त्रिक 21 -3 बटे 1, अर्थात पहले भिन्न का मान मिला था -1 बटे 3, दूसरे का मान मिला -3 बटे 1, अर्थात इसके अंश में 1 है, इसके अंश में 3 है, इसके हर में 3 है, इसके अंश में 1 है। तो भाई देखिए अगर इसका हम इसमें भाग देंगे तो ये 1 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 1 है। 1 में 3 का भाग दें, 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 प्राप्त होगा, और 3 का 1 में भाग देंगे तो 0.3 प्राप्त होगा, अर्थात ये दोनों भिन्न समान नहीं है। तो नीचे लिख देंगे भिन्न या परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं -7 बटे 21 कामा 63 बटे -21 समान नहीं है। भाई बराबर नहीं है तो लिख दीजिए समान नहीं है। आपने सॉल्व करके देख लिया। अब सेकंड की ओर चलेंगे। आपका सेकंड है क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट सेकंड, मतलब क्या परिमेय संख्याएं 8 बटे 12, 10 बटे 15, 8 बटे -12 तथा -10 बटे 15। भाई देख कर नहीं बताया जा सकता ये समान है या असमान है, इनको पहले सरलतम रूप में बदलेंगे फिर बताएंगे। तो पहली भिन्न सॉल्व करिए। पहली भिन्न है 8 बटे -12, सॉल्व करिए। 2 चर को 8, 2 छंग 12, अर्थात लिखेंगे 4 बटे -6। और चेक करिए, और सरल तो नहीं हो रहा है। 2 दूनाई 4, 2 तिहाई 6, अर्थात 2 बटे -3, ये मान मिला। अब इसको देख लीजिए, ये और सरल नहीं होगा, अभी इससे लाइन खींच दीजिए। आइए दूसरे भिन्न में, दूसरी भिन्न क्या है 10 बटे 15। ऊपर वाली संख्या 2 से कट रही है, नीचे वाली संख्या 3 से कट रही है, ऐसा नहीं काटेंगे, वही संख्या लेंगे जिससे दोनों संख्याएं कट सकें। तो 5 दूनाई 10, 5 तिहाई 15, नीचे लिखेंगे -2 बटे 3, अर्थात पूरी भिन्न ये ऋणात्मक है, ये भी पूरी भिन्न ऋणात्मक है। ये मत सोचिएगा कि इसमें अंश में ऋण लगा है, इसमें हर में ऋण लगा है, लेकिन ये भिन्न पूरी है ऋणात्मक, ये भी पूरी भिन्न है ऋणात्मक। इसके अंश में 2 है, इसके अंश में 2 है, हर में 3 है, हर में 3 है, अतः दोनों भिन्न क्या हैं समान। नीचे लिखेंगे अतः परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं 8 बटे -12 कामा -10 बटे 15 समान हैं। सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अभ्यास 1.1 में आपका एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 11, उसको भी देख लेते हैं। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है सत्य असत्य बताइए। सत्य असत्य लिखो। आपको सत्य असत्य कथन बताना है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा सत्य है या असत्य। फर्स्ट है आपका परिमेय संख्या -7 बटे 18 धनात्मक है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या -7 बटे -18 धनात्मक है, धनात्मक है। सेकंड है परिमेय संख्या 0 बटे -3, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या
0/-3 ऋणात्मक है। थर्ड है शून्य सबसे छोटी परिमेय संख्या है। शून्य सबसे छोटी परिमेय संख्या है। अब आपको ध्यान देना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। भाई पहले इनको सरलतम आप करिएगा, तब आप सत्य सत्य बताएंगे, देख कर नहीं कहिएगा। परिमेय संख्या -7/18 सॉल्व करते हैं। -7/-18 है। मैंने आपको पहले ही बताया, जिस परिमेय संख्या में एक ऋण का चिन्ह होता है, एक ऋण का चिन्ह वो होती है ऋणात्मक, और जिस परिमेय संख्या में दो ऋण के चिन्ह होते हैं, अर्थात अंश और हर में दो होते हैं, वो होती है धनात्मक। अब आप ये बताइए यहाँ कितने ऋण के चिन्ह है? एक ये है, एक ये है। आप इन दोनों को काट सकते हैं, ऊपर वाला ऋण नीचे वाला ऋण धन हो गया। मान क्या मिला हमारे पास? 7/18। आप स्वयं बताइए ये संख्या कैसी है? ये एक धनात्मक संख्या है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है परिमेय संख्या -7/-18 धनात्मक है। ये सत्य है, हाँ ये सत्य है, हमने ये प्रूव भी कर दिया। सेकंड में आइए, परिमेय संख्या 0/-3 ऋणात्मक है। भाई देख कर नहीं कहिएगा ऋणात्मक है या धनात्मक, क्योंकि माइनस पूरी भिन्न में पूरी परिमेय संख्या में एक ऋण है, दिख तो रही है कि ऋणात्मक है, लेकिन 0/-3 है। 0 अगर हम 3 का भाग 0 में दे देंगे तो मान हमें 0 मिलेगा, और 0 ना ही धन होता है ना ही ऋण होता है, तो भाई ये संख्या ऋणात्मक नहीं है, ये गलत है। ये कहेंगे ये कथन असत्य है। सॉल्व करके चेक करिए, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर देख के कह देंगे भाई 0 एक क्या है? परिमेय संख्या, नीचे लगा दिया -3, ये एक परिमेय संख्या हो सकती है, परिमेय संख्या तो है ही है। अब परिमेय में एक ऋण का चिन्ह लगा है तो ये ऋणात्मक है। लेकिन इसको थोड़ा सॉल्व करिए, 3 का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा, लेकिन ऋण 0 तो आप लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि 0 ना ऋण में लिखा जाता है ना धन में लिखा जाता है, तो ये कथन असत्य है। शून्य सबसे छोटी परिमेय संख्या है, ये भी कथन असत्य है। इसलिए असत्य है क्योंकि परिमेय संख्याओं में ऋण की संख्याएं भी होती हैं, परिमेय संख्याओं में ऋण की संख्या भी होती हैं, और हम जानते हैं कि ऋण की संख्या शून्य से छोटी होती हैं। हाँ, शून्य जो होता है ऋण की संख्या से बड़ा होता है, तो जब शून्य ऋण से बड़ा होता है तो ये सबसे छोटी कहाँ हुई? अर्थात इससे छोटी कौन सी संख्याएं होती हैं? ऋण वाली। तो ये भी कथन असत्य है। तो आपकी प्रश्नावली 1.1 आज से ख़त्म होती है। आपके क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 कंप्लीट हो रहे हैं। अब अगले वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली 2.1 से। आज के लिए धन्यवाद।